1960 के दशक में पुर्तगाल के शहर लिस्बन के कई घरों में एक भारतीय सैनिक की तस्वीर अक्सर लगी रहती थी। उस तस्वीर पर लिखा रहता था कि जो इस आदमी को पकड़ कर लाएगा, जिंदा या मुर्दा लाएगा, उसको $10,000 यानी कि भारतीय रुपये में हिसाब बैठाएं तो आज के हिसाब से लगभग 60 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस भारतीय सैनिक का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। इनके सिर पर इनाम आखिर क्यों रखा हुआ था? दरअसल ये सगत सिंह ही थे जिन्होंने गोवा की पुर्तगाल से आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई थी। हालांकि उनकी जांबाजी का किस्सा सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। साल 1967 में उन्हें नाथुला दर्रे की रक्षा के लिए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया था और 1971 में पाकिस्तानी फौज के सरेंडर की जो मशहूर फोटो है उसमें भी जनरल नियाजी के पीछे जो शख्स खड़े दिखते हैं वही है लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की पूरी कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। 11 सितंबर 1967 एक ऐसा मौका आया जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर फायरिंग कर दी। हालात बेहद गंभीर हो गए क्योंकि अगर भारतीय सैनिक गोली चला देते तो बड़े युद्ध में तब्दील हो जाते और अगर भारतीय सैनिक गोली नहीं चलाते तो चीनी सैनिकों का मनोबल बढ़ जाता। ऐसे में सगत सिंह ने जिम्मेदारी लेते हुए जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इस घटना के कुछ दिन बाद चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से हमले की कोशिश की। इस बार उन्हें भारतीय सैनिकों से मुंहतोड़ जवाब मिला और उनके 400 से ज्यादा सैनिक घुसपैठ स्थल पर ही मारे गए। इस घटना के बाद चीन ने कभी नाथुला दर्रे पर आंख उठाने की हिमाकत तक नहीं की। यह था जनरल सगत सिंह का रुतबा। सगत सिंह के जीवन में सबसे बड़ा दिन तब आया जब साल 1970 में उन्हें लेफ्टिनेंट पद की जिम्मेदारी मिली और वो आसाम पहुंचे और यहीं से शुरू होता है 1971 के युद्ध में हिस्सा लेने का सिलसिला। साल 1971 में उन्होंने मेघना नदी के पश्चिमी इलाके की जिम्मेदारी मिली थी। मेघना बांग्लादेश में सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है और तब इसे पार करने का एकमात्र जरिया हुआ करता था एक रेलवे का पुल जिस पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा था। अब ऐसे में भारतीय फौज के लिए बड़ी समस्या हो गई कि पुल को पार कैसे किया जाए। भारतीय फौज के आक्रमण को देखते हुए पाक फौज ने यह पुल ही उड़ा दिया ताकि भारतीय फौज नदी के उस पार बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक नहीं पहुंच पाए। बांग्लादेश उस समय नहीं बना था लेकिन ढाका तक पहुंचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता वही था। पुल की मरम्मत में काफी समय लग सकता था, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह ने मेजर जनरल BF गोंजाल्विस के साथ मिलकर के एक दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने सैनिकों को हवाई जहाज से उतारने का फैसला किया और बाकायदा इसके लिए मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को नदी पार कराने के लिए भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान 9 हेलीकॉप्टर्स में तकरीबन 60 उड़ानें भरी गई और 584 सैनिकों को मेघना नदी के पार उतार दिया गया। हालांकि यह कदम जनरल ने बिना किसी उच्चाधिकारियों की अनुमति के उठाया था और उनके इस कदम से जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने सगत सिंह को फोन पर कड़ी चेतावनी देते हुए वापस लौटाने का फरमान जारी कर दिया। लेकिन जनरल के बढ़े हुए कदम वापस नहीं हुए और फोन पर जवाब देते हुए कहा कि लौटेंगे तो मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा और सगत सिंह की इसी बहादुरी के आज तक कायल है। जनरल सगत सिंह का यह फैसला एकदम सही साबित हुआ क्योंकि इस फैसले से कुछ ही दिनों में आसानी से चांदपुर और दौड़कंदी के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया और कुछ ही रोज में सेना ढाका तक पहुंच गई। जैसा पहले बताया गया, जिस रोज जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर अपने दस्तखत किए थे तब वहां सगत सिंह भी मौजूद थे। देश को दी गई अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए सगत सिंह को साल 1976 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया और इसी साल वो फौज से रिटायर हुए। करीब 25 साल बाद साल 2001 में दिल्ली के सैनिक अस्पताल में 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कुल मिलाकर इन शहीदों के लिए यही कहा जा सकता है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी राजनीति के टॉप फ्लोर में किसी ऐसे ही किस्से के बारे में जो शायद आपको और हमें जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।